स्टूडेंट्स, आज से हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिनको हम न्यूमेरिकली तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्वेशन जो है उनको हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बीएससी मैथ, बीएस मैथ, एमएससी मैथ और सीएसएस पीएमएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, पहला वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड के अंदर यूलर मेथड है। यूलर मेथड जो है बेसिकली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूलर मेथड आज का मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर 3 क्वेश्चन है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो ये मैं कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में कवर कर दूं। अगर एक में ना हो पाया तो फिर अगला लेक्चर जो होगा इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा। तो यूलर मेथड के आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम्स के अंदर यूलर मेथड का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये लिखा है टुडेज टॉपिक में यूलर मेथड। यूलर मेथड का एक सिंपल सा फार्मूला है, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। y इज इक्वल टू n प्लस 1 इज इक्वल टू y की n प्लस h फंक्शन ऑफ x एन y n, यानी कि y n प्लस 1 है, ये बराबर होता है फंक्शन y की पावर y n प्लस h फंक्शन ऑफ x एन y n। तो जबकि y x n नॉट बराबर होता है y नॉट के, तो ये इसका एक फार्मूला है। उसके बाद मैं एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ अभी। एक सोल्व f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस y के, ये गिवन स्टेटमेंट है। f ऑफ x व y किसके बराबर है? x प्लस y के। तो वेयर एज y 0 इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0.2, हमने मालूम करना है y इज इक्वल टू y इंटू किस पॉइंट पे मालूम करना है? 0.4 पे। h जो है इन्होंने दी हुई है 0.2, स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपने y जो है वो 0.4 पे फाइंड आउट करना है, तो यूलर मेथड के जरिए। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि ये इसके कितने स्टेप्स बनते हैं। y इज इक्वल टू y जो है -4 पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस y। ये तो हो गई हमारी बेसिक स्टेटमेंट। उसके बाद ये हम क्या लिखेंगे? y 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट लिखी हो तो उसमें जो y के साथ इनटू के अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको हम बोलेंगे x के इक्वल, और जो बराबर के बाद की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे y के इक्वल। तो ये एक चीज़ जो बेसिक आपको याद रखने वाली है वो मैंने आपको बताई है। तो अब हम देखते हैं जी, x नाट जो है उसको मैंने फर्ज कर लिया है 0 के बराबर, y नाट जो है उसको मैंने लिखा है 1 के बराबर। तो x इसको x नाट कहेंगे और बराबर के बाद वाली वैल्यू को कहेंगे y नाट, जबकि h हमारे पास गिवन है 0.2। ये 3 चीज़ें जो हैं हाइट, x नाट और y नाट, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ज़रूरी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, गिवन होनी चाहिए स्टेटमेंट में। इनके बगैर जो है आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। उसके बाद जी मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। f ऑफ x व y इज इक्वल टू x प्लस y। आप ये फार्मूला देखें, फार्मूले के अंदर आपको नज़र आ रहा है n, x और y के साथ फार्मूले के अंदर आपको n दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको अगर फर्ज करना है लिख देता हूँ f ऑफ x n y n, तो ये क्या हो जाएगा? x n प्लस y n, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे x के साथ y के साथ n लगाऊंगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद में। उसके बाद जी मैं फार्मूला लिखता हूँ, y की n प्लस 1 इज इक्वल टू y की n h इंटू एफ x n y n, ये मैंने फार्मूला लिखा है। अब सबसे पहले जो है पहला स्टेप जो हम इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे उसके अंदर जो n की वैल्यू होगी उसको 0 लिखेंगे, दूसरे स्टेप में n बराबर है 1 लिखेंगे, तीसरे में n बराबर है 2 लिखेंगे। तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि y इंटू 0.4 तक सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस इधर लिख देता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 0। n जो है उसको मैंने 0 के बराबर फर्ज किया, तो ये इस n को 0 लिखें 1 आ जाएगा, n को 0 लिखें 0 आ जाएगा, प्लस h, n को 0 लिखें नॉट, n को 0 लिखें नॉट, ये आ जाएगा जी हमारे पास क्वेश्चन। तो उसके बाद जी जो है y नॉट जो है y नॉट इज इक्वल टू आता है 1 प्लस h की जगह पे आता है 0.2। तो फंक्शन जो है मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, x नॉट की वैल्यू है 0, y नॉट की है 1, 0 वाओ 1। सॉरी, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ इस स्टेप में।
एक्स नाट वाई नाट, इसको मैं अगले स्टेप पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2 फंक्शन एफ ऑफ फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स नाट वो वाई नाट वो किसके बराबर है? अगर एक्स व वाई बराबर है एक्स प्लस वाई के, एक्स एन प्लस वाई एन बराबर है एक्स एन प्लस वाई एन के, एफ ऑफ एक्स एन वाई एन बराबर है एक्स एन प्लस वाई एन के, तो एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट किसके बराबर होगा? एक्स नाट प्लस वाई नाट के। तो एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट इज इक्वल टू बराबर होता है एक्स नाट प्लस वाई नाट। तो एक्स नाट प्लस वाई नाट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 1 प्लस 0.2 एक्स नाट की वैल्यू है जी 0, वाई नाट की है 1, इसको मैंने लिख दिया 0 प्लस 1, इसको मैंने लिख दिया 1.2, वैसे है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 होता है जी जनाब 1 के बराबर, तो 1 प्लस 0.2 आ गया, ये आ गया जी 1.2। y1 की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास वो आ गई है 1.2। अब हम x1 मालूम करेंगे। x1 जो है आपने इसी तरह साइड पे मालूम करना है। x1 मालूम करने का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, x1 इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस एच, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस एच, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस एच। ये हैं जी x मालूम करने के फार्मूले। क्योंकि मैं x1 फाइंड आउट कर रहा हूँ इसलिए x1 इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस एच कहूँगा। एक्स नाट की वैल्यू मेरे पास आई है जनाब 0, एच की आई है 0.2, तो x1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 0.2। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू आया है 0.2, y ऑफ x1 कितना आएगा? 1.2, y ऑफ x1 है 0.2, तो ये आ गया 1.2। किसी क्वेश्चन में ना एग्जाम्स के अंदर वो कहता है कि y जो है 0.2 पे भी फाइंड आउट करो, 0.4 पे भी फाइंड आउट करो। तो अगर वो कहे कि 0.2 पे फाइंड आउट करें तो उसका जवाब 0.2 तक फाइंड आउट करें तो उसका जवाब आएगा बस यहाँ तक, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने 0.4 तक कहा है इसलिए एक स्टेप आगे भी आएगा। अब ये हम लिखते हैं फार्मूला दोबारा स्टेप 2 के अंदर। तो फार्मूला है जी y की n+1 इज इक्वल टू y की n प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। तो इसमें जी है फॉर n इज इक्वल टू 1, पिछले में हमने n 0 रखा था, अभी रखेंगे 1, तो y इज इक्वल टू 2 आएगा, y इज इक्वल टू y1 आएगा प्लस h फंक्शन x1 y1। तो y1 क्या था? y2 बराबर है y1 हमारे पास क्या आया है? 1.2 आया है, y1 आया जी 1.2 आया मेरे पास, उसके बाद h है 0.2। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x1 y1, f ऑफ x1 y1, तो ये x1 की वैल्यू क्या आएगी? x1 की वैल्यू आएगी 0.2, y1 की आएगी 1.2। x1 की वैल्यू आएगी 0.2, y1 की वैल्यू आएगा 1.2। तो f ऑफ x1 y1, तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, 0.2 लिख लिया। फंक्शन ऑफ x1 किसके बराबर होगा? तो फंक्शन ऑफ x व y बराबर है x प्लस वाई के। ठीक है, फंक्शन ऑफ x1 y1 बराबर होगा x1 प्लस y1 के। ये मैंने नुक्कर पे लिखा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ x1 व y1 इज इक्वल टू होगा x1 प्लस y1। तो इसको मैं लिखूंगा x1 प्लस 1 y1। ठीक है, 1.2 प्लस 0.2, x1 प्लस y1 की वैल्यू क्या है? x1 की है जी 0.2, y1 की है 1.2, 0.2 प्लस 1.2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 1.2 प्लस 0.2, ये आ जाएगा जनाब 1.4, 1.2 जमा 2.8 आएगा, तो 0.28 आएगा यहाँ पे 0.28। तो कुल मिला के जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा 1.48 जो है ये हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं मालूम करूँगा x2, ये तो आ गया y2। x2 का फार्मूला है जी x1 प्लस h। x1 हमारे पास क्या आया था जी? x1 आया था ये 0.2, तो यहाँ पे 0.2 लिख दिया, प्लस h है 0.2, ये आ गया 0.4। तो x2 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये आ गई 0.4। x2 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 0.4। इसके बाद जो है मैं इसको इस तरह लिखूंगा y ऑफ x2 इज इक्वल टू 1.48।
y ऑफ x2 कितने बराबर है 0.4 के बराबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.48। तो y 0.4 पे जो है उसका आंसर हमारे पास आया है 1.48। चूँकि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपने y की वैल्यू जो है वो 0.4 तक फाइंड आउट करनी है, तो y 0.4 आउट पे है 0.4 पे है 1.48। तो इस क्वेश्चन जो है ये हमारा 2 स्टेप्स के अंदर ही कंप्लीट है। यूलर मेथड के मज़ीद 2 क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में, तो वो जब आप लर्न कर लेंगे तो उसके बाद हमारा यूलर मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कोई नेक्स्ट जो है मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।